सुप्रभात। आइए आज हम दशम वर्ग के दशम पाठ जिस पाठ का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम यानी मंदाकिनी जो हमारी नदी है उसका वर्णन भगवान श्री राम के और सीता जी के बीच में हो रहा है। आइए अब हम इस पाठ को बता दें। ये हमारा प्रस्तुत जो पाठ है वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित ये हमारा पाठ जो है इसका श्लोकार्थ है, जिसके रचनाकार है आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी। उनके रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। ये हमारा मंदाकिनी वर्णन जो है वाल्मीकि द्वारा लिखित अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया हुआ पाठ है, जिसमें मंदाकिनी नदी की शोभा को सुशोभित किया गया है। वनवास क्रम में राम पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित चित्रकूट में जाते हैं। वही कल छल करती मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम जी सीता जी से कहते हैं कि हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है। देखिए इसका थोड़ा सा जो पाठ परिचय है उसको लिखवा दें। ये हमारा पाठ है परिचय, इसको हम लिखवा देते हैं। आप लोग देखिएगा इसको। प्रस्तुत पाठ हमारा आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया हुआ पाठ है। 95वें सर्ग से संकलित है। जिसमें वनवास के दौरान श्री राम और उनकी पत्नी सीता अनुज लक्ष्मण सहित, अनुज यानी छोटा लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण सहित चित्रकूट जाते हैं। लक्ष्मण सहित चित्रकूट जाते हैं। वही कल छल करती मंदाकिनी नदी का, वही कल छल करती मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं, वर्णन करते हुए
श्री राम सीता से कहते हैं, सीता से कहते हैं, हे सीते, हे सीते, प्राकृतिक के द्वारा, हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त, हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो रहा है। सौंदर्य से युक्त, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर, इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्नचित्त हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। देखिए ये हमारा पाठ से लिया गया है, जो कि भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और साथ में जो अनुज लक्ष्मण है, इन तीनों ने ये हमारे मंदाकिनी नदी का जो वर्णन किया है, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही शोभनीय रहा है। तो आइए इसके अब श्लोक को भी हम लिखेंगे। श्लोक में भी दिया है, प्रसन्नचित्त हो रहा है। कवि महर्षि वाल्मीकि ने, कवि महर्षि वाल्मीकि ने, कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन, इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप छंद में, छंद में किया है, छंद में किया है। इस नदी की शोभा का वर्णन करते हुए, इस नदी की शोभा का, इस नदी की शोभा का वर्णन करते हुए, शोभा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने भी, महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप छंद में किया है। इस नदी की शोभा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने भी महाकाव्य के 13वें सर्ग में इस मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। तो अब आइए श्लोक नंबर 1 को हम देखते हैं, श्लोक में क्या दिया है।
श्लोकार्थ 1। श्लोकार्थ 1 में दिया है, विचित्र विपुला रम्या, विचित्र विपुला रम्या हंस संसार सेविता, विचित्र विपुला रम्या हंस संसार सेविता, कुसुम कुसुम रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदी, पश्य मंदाकिनी नदी। इसमें भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता से कहते हैं और अनुज जो उनके भाई लक्ष्मण जी हैं उनसे कहते हैं कि हे सीते, हे सीते रंग बिरंगी तटों वाली, हे सीते रंग बिरंगी तटों वाली, हे सीते रंग बिरंगी तटों वाली, फूलों से युक्त, फूलों से युक्त इस मंदाकिनी तथा हंस सारस पक्षियों को केली, पक्षियों को हंस सारस पक्षियों को कलरव करते हुए, कलरव यानी केली करते हुए इस मंदाकिनी नदी को देखो, इस मंदाकिनी नदी को देखो। मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक शोभा को भी देखो, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सौंदर्य को भी, प्राकृतिक सौंदर्य को भी देखो। तो ये हमारे मंदाकिनी नदी के बारे में श्लोक नंबर 1 के हिसाब से भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता के लिए ये मंदाकिनी नदी का सुशोभित वर्णन करना है, जो कि अपने पाठ के श्लोक नंबर 1 से लिया गया है। अब इसी वीडियो के साथ में